जी, सबसे पहले हम एक चीज़ सीखेंगे बिल्कुल छोटी सी। ये फिल कलर मैंने ऑफ किया और स्ट्रोक ऑन कर दिया। रेक्टेंगल लिया मैंने एक, इसको मैं यूं बना रहा हूँ और इसका स्ट्रोक थोड़ा मैं कर देता हूँ ज़्यादा, 8 कर देता हूँ। स्ट्रोक इंक्रीज करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसमें से एक पार्ट रिमूव करना चाह रहा हूँ। जैसे कल इमरान ने एक क्वेश्चन किया था कि हम अगर किसी भी जगह से कोई भी पार्ट रिमूव करना चाहें और यहाँ से रेक्टेंगल बिल्कुल कट हो जाए तो वो किस तरह से पॉसिबल है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जो बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, इसका फिल ऑफ रखेंगे और इसका स्ट्रोक सिर्फ ऑन रहने देंगे, यानी इसकी आउटलाइन को ऑन रखेंगे। ये काम करने के बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसका जो पाथ है, पाथ को हम कर देंगे आउटलाइन स्ट्रोक। ठीक है, पाथ को आउटलाइन स्ट्रोक करने के बाद हमने कोई भी एलिमेंट जो हम इसमें से माइनस करना चाह रहे हैं वो रख लेना है। यहाँ से मैं कलर ऑफ कर देता हूँ और आउटलाइन का कलर मैं कोई भी रख देता हूँ, ये लाइक रेड है, इसका भी स्ट्रोक मैं 80 रख देता हूँ, ये चीज़। अब इतनी चीज़ मैं इसमें से कर देता हूँ माइनस, तो ये चीज़ यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, बिल्कुल इजी है। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई सर्कल है मेरे पास, सर्कल लिया, इसका कलर फिल ऑफ किया, आउटलाइन रहने दिया, स्ट्रोक में इंक्रीज कर देता हूँ लाइक 12, और इसमें से मैं ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके, इसकी जो आउटलाइन स्ट्रोक है इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है जी, एक और सर्कल ले लेना या कोई भी शेप, जैसे रेक्टेंगल है, इसको फिल कलर को बंद, स्ट्रोक ऑन, और यहाँ पर स्ट्रोक के विड्थ मैं इंक्रीज कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके माइनस, वो उतना पार्ट उस चीज़ में से लेस हो जाएगा। ठीक है, जिधर से भी रख के करेंगे। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जिन चीज़ों को सीखने वाले हैं वो ये है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स हैं वो क्या हैं, और इसको मैं फटाफट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 8 बेसिक रूल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप भी इसी तरह से गूगल पे लिख सकते हैं, और ये आपके पास लिंक आएगा एक कॉन्ट्रा एजेंसी। अच्छा जी, सबसे पहला हमारे पास जो रूल है, अच्छा अब्दू अबू हुज़ैफ़ा, आपने जो पूछा है स्ट्रोक का प्रोसेस क्या है, तो ये दोबारा आप देख लें। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाकर आपने ये आउटलाइन स्ट्रोक है, इसको क्लिक करना है। पहले आपने शेप बना लेनी है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स हैं उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर वो ये आता है कि आपका जितना भी कंटेंट है वो कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, यानी फर्स्ट रूल का नेम है किस, ठीक है, और इसका जो एब्रीवेशन बनता है दैट इज कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, कि आपने जितना भी काम करना है वो सिंपल होना चाहिए और इतना भी सिंपल ना हो कि वो स्टूपिड लगे। ठीक है, अब इसमें जो मेन मेन पॉइंट है उनको मैं आपको बताऊंगा। जैसे लेस लेस इज मोर, यानी जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जैसे अक्सर आप लोगों ने डिज़ाइंस देखे होंगे, उसमें एक बहुत बड़ी सी फ्लैक्स है या बहुत बड़ा सा डिज़ाइन है और ऊपर बिल्कुल मुख्तसर सा एक मैसेज है। ठीक है, अक्सर बिल बोर्ड्स जो लगे होते हैं, स्टीमर्स वगैरह लगे होते हैं, आप वहाँ पर देखते हैं कि इतनी बड़ी फ्लैक्स बना के बस एक लोगो लगाया है और ये एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, तो वहाँ पे रूल ऑफ फर्स्ट रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है, एलिमिनेट एवरीथिंग, ख़त्म कर दो हर उस चीज़ को डेट इज़ नॉट नेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो बिल्कुल फजूल लग रही है, उसको आप वहाँ से ख़त्म कर दें।
एवरी डिजाइन एलिमेंट नीड टू बी सर्व अ पर्पस। आपका जो डिजाइन एलिमेंट है, यानी एक एक चीज जो आप डाल रहे हैं अपने डिजाइन के अंदर, उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, अदरवाइज उसको आप ना डालें। ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पर मैं एक पोस्टर खोल लेता हूँ, महफिल महफिल मिलाद पोस्टर्स। तो ये आप लोगों ने इस तरह के पोस्टर्स देखे होंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ये देखते हैं, जैसे दिस इज फर्स्ट वन। अब यहाँ पर आपको पूरे पोस्टर के अंदर कोई एक जगह खाली नजर नहीं आ रही। ठीक है। जहाँ पर भी थोड़ी सी जगह, वहां पर भी एक तस्वीर लग गई है और नेम वगैरह लिख दिया गया। तो अगर आप इसको कहें कि भी ये प्रोफेशनल डिज़ाइन है, तो वो प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग के अंदर ये चीज़ें नहीं आती जिसके साथ आप लोग बाहर की मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करें। ठीक है। इसी तरीके के साथ अगर आप लोग देखना चाहें इस्लामिक डिफरेंट पोस्टर्स, तो आपके पास और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप बैतुल इस्लाम ट्रस्ट है, उनके आप देख लें पोस्टर्स किस तरह के हैं। ठीक है। हालांकि वो भी रिलीजियस और इस तरह के डिफरेंट बयानात और चीज़ें बना रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपका डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए। ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा वो रशी ना हो, अट्रैक्ट करे। दूसरा वाइट स्पेस, ये भी इसी से रेलिवेंट एक पॉइंट है। जैसे पहला आपने पॉइंट समझा, वाइट स्पेस का मतलब ये है कि आपके डिज़ाइन के अंदर एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये बात नहीं मैं कह रहा। ठीक है। वाइट स्पेस का मतलब ये है, जैसे अभी आपके सामने ये एक पोस्टर है। ये पोस्टर देखकर आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पर एक टेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो बड़ा एक मुख्तसर सा है। ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू टाइप। ठीक है। इसमें सिंपल लिखा गया है, आर यू ऑसम वी आर हायरिंग। और इसको देखते साथ पहली नजर पड़ती है हाय के ऊपर। ठीक है। तो ये एक ग्राफिक डिजाइनर के हाथ में होता है कि उसने पढ़ने वाले की जो अटेंशन है वो कैसे ग्रैब करनी है, यानी वो पहले कहाँ पे देखे। तो इसको आप अगर देखते हैं तो पहली ही नज़र में वी आर हायरिंग की बजाय आप पहले पढ़ते हैं ये जो हाई लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वी आर हायरिंग पढ़ेंगे, देन आर यू ऑसम उससे छोटा फॉन्ट आप पढ़ेंगे, फिर उससे छोटा। ठीक है। और बाकी ये जो ब्लैंक एरिया है इसको वाइट स्पेस कहते हैं। ये आपके डिज़ाइन में थोड़ी बहुत वाइट स्पेस होना लाजमी है अगर आपने प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि डोंट बी अफ्रेड टू लीव स्पेसिस एम्प्टी। ठीक है। अच्छा, आपका मैसेज क्या है, व्हाट मैसेज इज इम्पोर्टेंट टू सेंड। आप अपना कौन सा मैसेज है उसको डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये एक हायरिंग की पोस्ट है। ठीक है। तो उस हिसाब से ये एक छोटी सी उन्होंने एग्जांपल दी है यहाँ पर। मेन जो फोकल पॉइंट है उनके ऊपर फोकस करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, ये असल में एक रोड मैप होता है आपके डिज़ाइन का। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखें तो आपको आइडिया होगा। ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि अक्सर आपने फ़ोन के कैमरास भी देखे होंगे और डिफरेंट आप डीएसएलआर या चीज़ों को आप देखें तो उसमें एक ग्राफ सा लगा आता है। ठीक है। वो ग्राफ आपकी हेल्प करता है कि आपने किस एंगल पे फ़ोटो को क्लिक करना है। इसी तरह से जब आप डिज़ाइनिंग करें किसी भी चीज़ की, तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है पूरे आर्टबोर्ड के अंदर, ये उस चीज़ को बता रहा है। तो ये आपकी कैपिटल एफ की जो शेप बनती है, जैसे अगर मैं इसको पेन को ऑन करके आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ, मे बी क्लियर हो जाए। जैसे ये मैं एक रेड, ये जो पार्ट है ये कैपिटल एफ। ठीक है। इस पार्ट को आप देखें गौर से। ठीक है। ये इतनी जगह आपका मेन एलिमेंट ले रहा है, यानी साइड से आपने कुछ स्पेस छोड़नी है। ये वाली जो जगह है साइड से, यानी इतनी जगह आपने थोड़ी छोड़नी है, और इधर से उससे 2 गुना ज़्यादा छोड़नी है, और सेंटर में करके आपने ऑब्जेक्ट रखना है। खैर अभी इस चीज़ की आपको इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि जब हम पोस्टर डिज़ाइनिंग पे आएंगे और पोस्टर्स वगैरह बनाएंगे तो ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरह से वहाँ पे क्लियर हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास गोल्डन रेशो है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गोल्डन रेशो का। ठीक है, इसमें ये है कि आपने कोई भी जब चीज़ बनानी है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि द गोल्डन रेशो डिस्क्राइब अ मैथमेटिकल रूल टू बिल्ड proportions derived from nature. The proportions are believed to be pleasing to the eye and create balance because we can find them everywhere around us. ठीक है, अब यहाँ पर आपने जब भी कोई काम करना है तो एक ग्रिड सा माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, ग्रिड सेट कर लेना है। उस ग्रिड में ये होगा कि जैसे आप कोई भी पोस्ट बनाना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ और इधर एक आर्टबोर्ड ले लेते हैं 180 पे। ये देखें, अब यहाँ पर मुझे एक पोस्टर डिज़ाइन करना है एक एकेडमी का, एडमिशन्स ओपन, और बाकी फ़ोन नंबर वगैरह आ जाए और एकेडमी का नाम आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और कलर ले लेता हूँ कोई। यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक ये मैं एरिया रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो एरिया है इधर मैं लगाऊंगा फुटर एरिया, जिसमें मैं लिखता हूँ अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है इधर मैं सर्कल एक रख देता हूँ कि यहाँ पर मुझे लगाना है कंपनी का लोगो। ठीक है, या इस जगह पे कंपनी का लोगो लगाना है और इस जगह पे मुझे पिक्चर देनी है किसी भी चीज़ की। ठीक है, इतने पार्ट पे, और यहाँ पे मैं कंटेंट देना चाह रहा हूँ और कंटेंट शुरू होगा लाइक फॉर एग्जांपल लाइन टूल को, या मैं सिंपल इस टूल को पकड़ लेता हूँ। इधर मैं टेक्स्ट अपना करूँगा सारा, और जो मेन हेडिंग मैं देना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे मेन हेडिंग आएगी सारी। ठीक है, लोगो यहाँ करके ये मेन हेडिंग मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जितने भी एलिमेंट्स लिखूंगा वो छोटे छोटे सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ लाइक ये पार्ट्स। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, कैसे गोल्डन रेशो इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ये एक ऑप्शन आता है मेक गाइड्स। मेक गाइड के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरी गाइड्स मैंने यहाँ पे बना दी हैं। जैसे इसका कलर मैंने चेंज कर दिया था तो कलर इसका दोबारा से सही कर लेते हैं, मैं ब्लैक लिख देता हूँ। चलो, ये मैंने एक एरिया लगाया। अब मेरी जो पिक्चर है वो बड़ी सी वो इस एरिया में आएगी, यहाँ पे लोगो लगाऊंगा और नीचे जो है वो फुटर एरिया होगा। फुटर एरिया में मैं अपने वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह लिख दूंगा, वेबसाइट वगैरह लिख दूंगा, और बाकी यहाँ पर मेन हेडिंग जो है वो मैं अगर देना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने करता हूँ, एडमिशंस ओपन। ये आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट मैं चेंज करता हूँ। ये रखा, यहाँ पे मैं लोगो लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इधर मैं कुछ फर्दर जो डिटेल्स है वो यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ MS वर्ड। ठीक है, एक्सेल पावर पॉइंट आ गया। इधर मैं चाह रहा हूँ कि फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएं। ठीक है, इस जगह पे ये इंफॉर्मेशन ये सारी मैं चाह रहा हूँ बोल्ड की बजाय रेगुलर में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर एकेडमी का लोगो आ जाए और इस एरिया में तस्वीर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वंड निकालना किसी भी चीज़ की, उसको उसका एस्टिमेट लेना। जैसे एक आर्किटेक्ट होता है वो प्लॉट के ऊपर पहले मैपिंग करता है कि यहाँ पर एक कमरा बनेगा, यहाँ पर टीवी लोन आएगा, यहाँ पे ये आएगा। तो ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस आपका जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके माइंड में बढ़ना शुरू हो जाएंगी जैसे ही आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है जी। अच्छा,
अब इधर हम आते हैं हायरार्की। हायरार्की में ये है कि जैसे मैंने बताया ऊपर के, जब भी आप कोई पोस्टर बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं तो ये आप लोगों के पास है कि आपका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, उसको आपने फोकस करवाना है। जैसे ये पट्टी आपके सामने लगी है, ठीक है, रेड कलर की, उसके ऊपर वाइट टेक्स्ट बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो ये आपके हाथ में है कि आपने कौन सी चीज़ को पहले पढ़ाना है। जैसे यहाँ पे आपने ये नहीं, एंड पे ये वाला पार्ट नहीं देखा। सबसे पहली जो नज़र पड़ी वो पड़ी, फर्स्ट यू विल रीड दिस, देन यू विल रीड दिस एंड देन यू विल रीड दिस। ठीक है। तो ये हायरार्की ऑफ डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो आपका मेन फोकल क्या है, ठीक है, मेन एरिया क्या है जिसको आपने पिच करना है। जैसे यहाँ पर मैंने ये बताना है कि दाखिले जा रही हैं तो मैंने बोल्ड कर दिया एडमिशंस ओपन को। ठीक है। तो अगर इधर मैं इसी पोस्ट को थोड़ा सा मजीद बनाता हूँ, मैं लोगो ले आता हूँ यहाँ से। ये मेरा लोगो आ गया जी। अच्छा, इस एरिया पे मैं लोगो रख देता हूँ। ठीक है। एडमिशंस ओपन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये आपको जस्ट एग्जांपल देने के लिए मैंने पीछे गाइड्स लगाई थी। अच्छा, अब मुझे कलर स्कीम चाहिए, तो कलर स्कीम के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, थ्री कलर स्कीम को ओपन कर लेता हूँ, इमेजेस पे चला जाता हूँ और इधर से जाकर कोई कलर स्कीम अच्छी सी उठा लेते हैं। कॉपी किया इसको मैंने। कॉपी करने के बाद ये ये कुछ अच्छी लग रही है, इसको कर लेते हैं कॉपी। इधर आ जाते हैं, कंट्रोल वी। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि आपका जो लोगो है उसके जो कलर्स हैं आप उसको यूज़ करें। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये जो लोगो है मैं इसके कलर को यूज़ कर लेता हूँ और ये जो पट्टी सी लगानी है वो भी मैं बना लेता हूँ फटाफट से। इसके ऊपर ये फॉन्ट आ गया, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट के साथ ऊपर ले आया इसको और इसका फॉन्ट वाइट कर दिया मैंने। थोड़ा सा इसको जूम करके इसके अंदर बिल्कुल फिट कर लेते हैं। अच्छा जी। और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब इसमें स्पेस अगर इंक्रीज करनी है तो मैं एक एडिटिंग मोड में ले जाके स्पेस का बटन एंटर कर रहा हूँ और फॉरवर्ड की, तो ये हो गया। अब इसको आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में करना है तो अलाइन पे गया, अलाइन टू आर्टबोर्ड, और ये सेंटर का बटन प्रेस कर देना मैंने। ये चीज़ पिक्चर लगाता हूँ सिंपल सी। कॉपी किया जी मैंने इसको, इधर आया कंट्रोल वी, जूम आउट किया, इसको साइड पे रखा, सर्कल लेके पहले मैं चला जाता हूँ ऐसे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। एक मिनट। अच्छा, इसको डुप्लीकेट करके एक साइड पर रख देता हूँ और इसकी फिल ऑफ आउटलाइन को ऑन करके इसका स्ट्रोक जो है उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये वाली जो शेप है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मेक क्लिपिंग मास्क,
ये चीज़ मैंने उठा के बल्कि इन दोनों को पकड़ लेता हूँ। अलाइन टूल में गया, अलाइन टू सिलेक्शन, सेंटर, सेंटर, ये पार्ट उठा के मैं ले आता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल 0। अच्छा, अब गाइड्स मुझे नहीं चाहिए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे हाइड गाइड कर देता हूँ। ये चीज़ मैंने बना ली, ठीक है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को उठा के थोड़ा सा मैं आगे की तरफ कर देता हूँ और इस पार्ट को थोड़ा सा और छोटा। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे टिक पॉइंट लगाने हैं या कुछ लिखना है तो मैं चला जाता हूँ, इधर लिखता हूँ टिक साइन, ये टिक साइन पड़ा है, इसको उठाता हूँ, राइट क्लिक, ये पीएनजी है, पहले ही ट्रांसपेरेंट है, सेव इमेज। अगर पहले से नहीं है तो जैसे ये ब्लैक ये वाला है या कोई और देख लेते हैं, ये पॉइंट है, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, इधर आया, कंट्रोल वी, इसको उठा के मैंने इधर रखा, इमेज ट्रेस पे क्लिक किया, एक्सपेंड किया, डबल क्लिक करके साइड पे, और डिलीट करने के बाद इस पॉइंट को अब मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे रखा, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं, थोड़ा जूम किया इस एरिया को, आई ड्रॉपर टूल के साथ यहाँ से कलर पिक कर लिया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, कंट्रोल 0। अच्छा जी, ये इतना काम मैंने कर लिया। अब मैंने इसके पीछे भी लगाना है, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड वगैरह। अब लोगों के कलर्स हैं रेड और ब्लैक, तो मैं यहाँ से पिंक बैकग्राउंड HD एंटर किया, ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सैम्पल्स जो हैं वो आना शुरू हो गए, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ जो अच्छा सा मुझे लगता है, राइट क्लिक किया, इसको मैंने किया कॉपी, और इलस्ट्रेटर पे आके कंट्रोल V, इसको यहाँ पे रखा, शिफ्ट दबा के कोने से इसको मैं फुल बड़ा कर देता हूँ, और एक क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट का बटन यूँ प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे ये चीज़। अच्छा, ये अब बिल्कुल मैंने सिंपल सा एक पोस्टर बनाया, बहुत ही सादा सा, ठीक है। इसको अब सेव करूँगा मैं, फाइल, सेव फॉर वेब, सेव फॉर वेब में जाकर मैंने 100% की बजाय फिट ऑन स्क्रीन, इसका साइज आ रहा है 370 KB, और JPG मैक्सिमम, और इसको मैं कर दूंगा सेव, ये ले जी, डेस्कटॉप पे ये पोस्टर हो गया सेव, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो हमारा रूल जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट से मुराद, जैसे वो मैंने आपको वो पोस्टर दिखाया मिलाद वाला, ठीक है, तो उसमें किसी भी कलर स्कीम की कोई समझ नहीं आ रही थी, तो आपकी जो कलर स्कीम है वो अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ बस आपने माइंड में रखनी है कि जो कलर आपने यूज़ करने हैं वो 3 से ज़्यादा कलर आपके पास ना हो, आपके पोस्टर के अंदर 3 मैक्सिमम, ठीक है, और एक पैटर्न के ऊपर आपने काम करना है। और जो फ़ॉन्ट है, रूल नंबर 7, फ़ॉन्ट आपके वो भी आपके मैक्सिमम मैक्सिमम 3 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। ये लिखा है 2 to 3 फ़ॉन्ट्स आपके डिज़ाइन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये 1, 2, 3 और ये 4, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपके पास मैक्सिमम 2 से 3 फ़ॉन्ट, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर बच्चे गलती भी कर रहे हैं, स्केल प्रोपोर्शनल करना चीज़ों को। जैसे आप कोई भी चीज़ जूम इन जूम आउट करते हैं ना, ठीक है, उसको रीसाइज करते हैं, तो उसके अंदर आप लोग खराब कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि शिफ्ट का बटन आप प्रेस नहीं करते। जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ पर हम एक आर्टबोर्ड बनाते हैं, ये आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, ये आर्टबोर्ड मैंने बनाया। अब M का बटन मैं प्रेस करता हूँ या L का बटन प्रेस करता हूँ, शिफ्ट दबा के ये बनाया। अच्छा, अब मैं L का बटन प्रेस करता हूँ लिप्स टूल का और शिफ्ट के बगैर बनाता हूँ, तो मेरे पास ये शेप खराब हो रही है। चले, ठीक है, ये बना लिया। अब अगर मैं इसी शेप को लेकर शिफ्ट की को प्रेस किए बगैर बड़ा छोटा करता हूँ, तो ये देखें मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा कर दी है और ख़राब हो गया सर्कल मेरा, ठीक है।
इसकी यहाँ से मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसको आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके देन मूव करना है, तब ये आप पे एग्जैक्ट होगा। अगर ये शेप खराब हो जाती है क्लिक करके इसके ऊपर, तो ये ऊपर ट्रांसफॉर्म का बटन है, ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी हाइट विड्थ यहाँ से आप इक्वल कर लेंगे, तब भी ये ठीक हो जाएगा। 445, 400, अच्छा ये तो एक्सिस इसके आ रहे थे। 445, 445 एंड अब भी ये ठीक हो गया। तो ये थे चंद जो रूल्स हमारे पास डिज़ाइनिंग के अंदर, जिनको हमने सामने रखना है अपने, और ज़्यादा फोकस आपने फर्स्ट रूल के ऊपर करना है और सेकंड रूल के ऊपर करना है कि हमारे पास जो हमारा डिज़ाइन होना चाहिए वो सिंपल हो, डिसेंट लगे, ठीक है। ज़्यादा रशी नहीं आपने करना, ज़्यादा पेंडू कलर यूज़ नहीं करने, 3 रंग या 2 रंग, 3 फ़ॉन्ट मैक्सिमम या मिनिमम 2 फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अच्छा, और इमरान अली पूछ रहे हैं कि फुल एचडी में कैसे सेव करना होता है। अब जैसे ये वाला पोस्टर है मेरा, इसको फुल एचडी में सेव करने के लिए मैं फाइल में जाके एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट में जाकर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है जेपीजी का, यूज आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड नंबर मेरा ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे रेंज नंबर 1 लिखूंगा और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है CMYK और RGB। RGB के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से 10 और मैक्सिमम आपने कर देना है, ठीक है। ओके, जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो पोस्टर है वो फुल हाई डेफिनेशन के अंदर सेव होगा। जैसे इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, ये 370 KB है और ये आपका 2.93 MB के अंदर सेव हुआ है। अब 2.93 MB वाला आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये देखें, और ये वाला जो है ये KB के अंदर है। यहाँ पे तो आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो अब जाके ये इसके पिक्सल जो हैं वो थोड़े आपको डाउन होना शुरू नजर आए हैं। यहाँ पर अगर दूसरा पोस्टर हम खोल लेते हैं, ठीक है, जो कि हमने दूसरी तरह से एक्सपेंड किया था, तो वो इतने जूम के ऊपर ही अपना जो रंग है वो दिखाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड सुंड करने के लिए तो सेफ और वेब कर लें तो वो काफ़ी होगा उसके लिए, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे पूछ लें। सर सर एक क्वेश्चन है। वो मैंने आपकी वो वेबसाइट है उससे मैंने फॉन्ट्स इंस्टॉल किए, मैंने ऑल फॉन्ट्स को डाउनलोड किया, लेकिन मैंने उनको अनजिप करके इंस्टॉल करने के लिए रेडी किया, तो वो सारे कोई तरीका है कि सारे इकट्ठे इंस्टॉल हो जाए? क्योंकि वो हर पे वो कहते हैं कि मतलब कि ना बारी बारी उन सब पे फाइल पे क्लिक करें, इंस्टॉल को दबाएं, तो कोई ऐसा तरीका है जिससे सारी एक साथ इंस्टॉल हो जाए? सारे फॉन्ट्स को आपने कंट्रोल A से इकट्ठा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर राइट क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, उसको प्रेस करेंगे तो एक साथ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा जी, इसरार साहब पूछ रहे हैं रोटेट टूल क्या होता है और क्लिपिंग मास्क ये समझा दें। क्लिपिंग मास्क और रोटेट टूल दोनों मैं बता देता हूँ बिल्कुल। हमारे पास जो रोटेट टूल है, पहले तो इसको समझ लें। हमारे ये एक कलर चूज कर लिया, शेप भी ले ली, इधर मैं ये एक सर्कल बना देता हूँ। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, अब मैंने कहीं और क्लिक नहीं किया, मैं आर का बटन प्रेस करता हूँ। आर का मतलब ये रोटेट टूल, और ये इसके सेंटर में एक पिवट पॉइंट है, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये इसको पिवट पॉइंट कहते हैं। इसको उठाकर मैं थोड़ा सा ये लाया बाहर की तरफ। जैसे ही बाहर की तरफ लाया, अब मैं ओल्ड का बटन दबाऊंगा, जैसे ये ब्लैक एरो आ रहा है, ओल्ड बटन प्रेस करूंगा तो ये एक डुप्लीकेट यहाँ से मैं निकाला, ये देखें, इस तरफ मैं रख देता हूँ, ये डुप्लीकेट लिया। और अब मैं क्लिक पहले छोड़ूंगा, फिर बटन छोड़ूंगा, और कंट्रोल D का बटन जैसे ही मैं प्रेस करता जाऊंगा तो इसकी जो डुप्लीकेट कॉपीज हैं वो इजीली मेरे पास आ रही हैं, ये देखें। अब मैं अगर इसको सारे को यूं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और
ये फिल कलर ऑफ किया। तो इस तरह से दूसरा रोटेट हमारे पास होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और इसको आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कॉर्नर के ऊपर ये जो साइन आ रहा है यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं, ठीक है। फिर क्लिपिंग मास्क क्या होता है, किसी भी शेप को आप अगर ले लेते हैं, जैसे स्टार की शेप है, इसको मैं बताना भी चाह रहा था कि अगर आप स्टार टूल बनाते हैं इस तरह से, अक्सर लोगों ने लूडो में यूं बनाया हुआ है स्टार, तो ये कुछ इस तरह से आता है। जो एग्जैक्ट स्टार होता है ना, वो ये है एग्जैक्ट स्टार इस तरह से, ठीक है। ये वाला कैसे आता है, इसी टूल को सिलेक्ट करना है और ओल्ड का बटन सिलेक्ट करके जब आप बनाएंगे तो आपका स्टार इस तरह से आएगा, बिल्कुल शेप एक्यूरेट उसकी होगी। साथ अगर शिफ्ट भी प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा यूं, ठीक है। ऐसे अगर आप स्टार सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट नहीं दबाते, सॉरी ऑल्ट नहीं दबाते, तो फिर स्टार यूं आएगा चाहे आप साथ शिफ्ट बटन प्रेस करते जाए। लेकिन अगर ऑल्ट भी प्रेस कर लेंगे तो फिर यूं, ये दोनों शेप में आप लोग डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास शेप आ गई। हम इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी पिक्चर, नेट से कोई तस्वीर उठा लेते हैं। जैसे ये हमने एक तस्वीर ली और इसको कॉपी किया, इलस्ट्रेटर में आ गए, कंट्रोल वी किया। यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टार है, हम इस स्टार के अंदर इसका कुछ पोर्शन लेके आना चाह रहे हैं, तो स्टार को मैं इसके ऊपर रखूंगा। अच्छा, ये शेप मैं फिल करके समझा देता हूँ। अब ये जो शेप है वो मेरी पीछे चली गई है और पिक्चर ऊपर आ गई है, तो पहले तो मैं इसको पीछे भेजूंगा। दो तरीके हैं, राइट क्लिक करके आप रेंज में जाके इसको कर दें सेंड बैक। दूसरा, क्लिक करें स्टार के ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट के साथ, जो पी के साथ ब्रैकेट है उसके साथ इसको आप अप डाउन करके ये किसी भी चीज़ के आगे पीछे इसको आप कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सेंड बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह आप करना चाहें तो। अच्छा, जब ये दोनों काम कर लें फिर आप यूं दोनों को सिलेक्ट कर लें, यानी आपकी जो शेप है वो ऊपर होनी चाहिए और पिक्चर जो है वो पीछे होनी चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, तो इमेज उसके अंदर चला गया। आप इसको एडजस्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आप जैसे जैसे मूव करेंगे वो पिक्चर उसी शेप के अंदर मूव होगी, लाइक ठीक है जी। ये माइक काइंडली बंद कर दे माजिद।